Hello, guys. Welcome or welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Today we are going to talk about Delhi University Law Entrance Exam. आज हम Delhi University के Law Entrance Exam की बात करेंगे. तो यहाँ पे 3 year law है, ठीक है ना. तो 2022 के एग्जाम की बात करने वाले हैं यहाँ पर हम. और बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन है कि दी एग्जाम कब होगा एग्जाम. तो देखो बेटा, ये किसी को नहीं पता है कि एग्जाम कब होगा. अब इसलिए आपको टेंशन लेना और हर रोज सोचना कब होगा एग्जाम, कब होगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई थिंक आपको हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक दिन, हर एक घंटे का बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए. यू शुड मेक गुड यूज ऑफ द टाइम दैट यू हैव. ठीक है ना. इंस्टेड कि आप वरी करो कब होगा एग्जाम. देखो, ऐसा नहीं होगा कि कल एग्जाम है और आज वो नोटिफिकेशन डाल दे कि कल एग्जाम है, चलो एग्जाम दो. नो, हमें मिनिमम टू मिनिमम 15 डेज तो वो देंगे ही. 15 दिन का टाइम तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिल्ली वाले हमें देंगे. ठीक है ना. तो हमें क्या करना है, हमें वरी नहीं करनी है. सबसे पहले तो ये हर साल होता है ऐसा, जो भी एग्जाम की डेट नहीं आती है पर्टिकुलरली तो बच्चे बहुत डरते हैं कब होगा एग्जाम, कब होगा. मेरे ख्याल से आपको ये नहीं करना चाहिए. इंस्टेड आपको अपना शेड्यूल जो है, वो टाइम टेबल जो आप बना रहे हो, जो आपकी प्लानिंग है, वो आपको 15-15 डेज की ही करनी चाहिए. कि 15 डेज आपको ये सोचना चाहिए कि 15 डेज बाद अगर मेरा एग्जाम है तो मुझे ये सारी चीजें करनी है. तो वो आप टाइम का कैसे यूज करोगे, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, सिलेबस खत्म हो गया, चल रहा है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. बट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू, प्लीज 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 डोंट वरी कि एग्जाम कब होगा. ये टाइम वेस्ट है. इससे अच्छा आपको जितना टाइम मिल रहा है, जितना भी वो टाइम दे रहे हैं, ये एक ब्लेसिंग है. क्योंकि वो आपको टाइम दे रहे हैं कि आप अपने हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में परफेक्ट हो सको. ये टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है ना. तो इसको यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोकस कैसे करना है. क्यों नहीं फोकस कर पा रहे, कोई बात नहीं, एग्जाम की डेट आएगी और तुम्हें पता भी चलेगी. डरो मत, हर जगह फैला होगा कि डीयू का एग्जाम, डीयू का एग्जाम. मैं भी बताऊंगी आपको डीयू का एग्जाम, ठीक है, ये डेट है, आएगा ना. तो ये तो भरोसा है ना कि पता चल जाएगा. ठीक है. व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, हाउ टू प्लान, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. सबसे पहले कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. जो आने वाले दिन हैं उसमें पहले ट्राई करो. देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर तुम्हें पैटर्न नहीं पता है तो पैटर्न क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कि कोई भी, हमें ये नहीं पता कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वहां पे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता. हमें नहीं पता कौन से सब्जेक्ट में से दिल्ली यूनिवर्सिटी कितने क्वेश्चन डाल दे, नहीं पता. पर हमें इतना पता है कि 100 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है ना. और एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का है और पूरा पेपर हमारा 400 मार्क्स का बनता है. नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की हमारी नेगेटिव मार्किंग है. ये पैटर्न है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम का. क्लियर है, इतना सबको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग भी है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है. हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, देयरफॉर हर टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ. आप तो यही बोलोगे हर, बट अगर हम पिछले पेपर एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं पिछले डीयू के पेपर्स का, तो हमें एक चीज पता चलती है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले डालते ही डालते हैं, उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं. देयरफॉर हम उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो 95% एक्सपेक्टेड हैं कि वो एग्जाम में होंगे ही होंगे. राइट. तो सबसे पहले ये वाले टॉपिक्स खत्म कर लो. अगर तुम बहुत देर से पढ़ रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो वीडियो, इस वीडियो में मैं टॉपिक्स बता रही हूँ वो तुमने थरली कर लिए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. क्रिएट अ प्लान फॉर 15 डेज ओनली. 15 डेज का प्लान बनाओ कि 15 डेज में मुझे ये प्लानिंग करनी है. और डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है. एवरी डे फॉर 3 आवर्स, ये तो करना ही है. करंट अफेयर्स, तुम्हारा क्या टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, 3 घंटे हर रोज. अगर तुम्हारी करंट अफेयर्स अभी तक नहीं हुई है, जो कि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों की नहीं हुई होगी, बिकॉज जो मैं तुम्हारे मैसेजेस देख रही हूँ, कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तुम्हारी करंट अफेयर्स नहीं हुई है. तो करंट अफेयर्स देखो बेटा, रीडिंग करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. करंट अफेयर्स, ठीक है ना, आते ही आते हैं, ठीक है. करंट अफेयर्स को अंडर एस्टिमेट मत करो. करंट अफेयर्स कैसे होंगे हमारे, देखो अभी तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, मैं तुम्हें ऑप्शंस दे देती हूँ, क्लियर कट ऑप्शंस दे रही हूँ यहाँ पर मैं. देखो, पहली ऑप्शन तो ये है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि तुम मंथली मैगजीन, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन ले लो, ठीक है ना. मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ठीक है ना. मंथली करंट अफेयर मैगजीन कोई भी ले सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो, जीके टुडे ले सकते हो, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है उनके, ठीक है. कोई भी ले लो, प्रतियोगिता दर्पण, जीके टुडे.
ठीक है, और क्या करो मैं बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पे तुम जनवरी 2022 से लेकर ना जुलाई 2022 की न्यूज़ बढ़िया तरीके से खत्म कर दो। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट न्यूज़पेपर पढ़ना। बेटा करंट न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे रहोगे। ठीक है, करंट न्यूज़पेपर एग्जाम आयर पे मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ा रही हूँ, फ्री के अंदर पेपर पढ़ा रही हूँ, फ्री के अंदर पेपर प्रोवाइड भी कर रही हूँ उसके टेलीग्राम ग्रुप पे। मतलब इससे ज्यादा मैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्या ही करूं। 6 to 7 क्लास होती है, 6 to 7 PM इवनिंग में। अगर फ्री नहीं हो तो बाद में भी क्लास देख सकते हो, चैनल पे रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा रहता है, तो वो देखना स्टार्ट कर दो। आप कहोगे दी फिर अब तो पेपर बन चुका होगा तो अब तो न्यूज नहीं आएगी, पर आप ये समझो कि न्यूज़पेपर के अंदर पिछली न्यूज का भी मेंशन होता रहता है। ये बात समझने वाली है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्लैट 2022 का पेपर। क्लैट 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ था करंट अफेयर्स के सेक्शन में, नहीं लीगल के सेक्शन में, लीगल रीजनिंग के सेक्शन में उनका। और जिस दिन एग्जाम था, एग्जाम से एक दिन पहले शायद या फिर एग्जाम वाले दिन ही, उसके ऊपर एक एडिटोरियल आया हुआ था उस वर्ड के ऊपर। ठीक है, और उस वर्ड पे अगर उसको अंडरस्टैंडिंग किसी को थी तो वो 2 से 3 से 4 क्वेश्चन जो उस वर्ड के अराउंड पूछे गए थे तो बड़े आराम से आंसर कर सकते थे। तो कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत यूजुअली अगर आप 10 to 15 डेज पहले का भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो तो बहुत क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। ये मैंने एलेट 2022 के एग्जाम में भी देखा, NLU दिल्ली के एग्जाम में भी, कि पिछली कोई न्यूज का गलती से मेंशन हो गया 3-4 दिन पहले, 10-15 डेज पहले एग्जाम से, एंड वो क्वेश्चन बच्चों का सही हो गया। तो न्यूज़पेपर जब तक पढ़ो उतना ही अच्छा। ये बात क्लियर है। तो अभी से अगर अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो प्लीज बेटा अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरे सेशन में मैं आपको बैकग्राउंड न्यूज भी समझाती हूँ, इसलिए आपको न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग होना इजी हो जाता है। देयरफॉर जब आप करंट न्यूज को अच्छे से समझ पाते हो ना तो जो पिछली न्यूज है वो भी समझ में आने लग जाती है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं, और कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको रट्टा मारना पड़ता है। बट जो समझने वाली चीजें हैं वो सेशन अटेंड करोगे तो आ जाएंगी। इतना भाषण इसलिए दे रही हूँ कि आप क्लास अटेंड करो, सिर्फ 1 आवर, सिर्फ 1 आवर, यू हैव टू टेक आउट दैट 1 आवर। ओके, तो अब ये क्या है, करंट न्यूज तो आप अपनी एग्जाम आयर से पढ़ते रहो। उसके बाद जनवरी 2022 तो जुलाई 2022 की न्यूज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में से पढ़ सकते हो तो पढ़ो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो। ठीक है, और अगर अगर और भी अच्छे से करना है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 भी ऐसे ही कवर कर लो। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे होंगे दी हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते, या हमसे नहीं हो पाएगा, या हमसे नहीं याद हो पाएगा। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो सेकंड, ये बेस्ट ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑप्शन है करंट अफेयर्स कवर करने की। अगर तुम चाहते हो कि एग्जॉस्टिव, मतलब जो क्वेश्चन आए वो मुझे आता हो, ज्यादा चांसेस करने हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप या तो टिट्स बिट्स, एक मैगजीन आती है जो अमेजोन पे अवेलेबल है, उसका अगर करंट एडिशन ले लोगे तो वो पिछली न्यूज भी बहुत बहुत कवर करवा देते हैं आपकी, उनकी लिस्ट बनी होती है। तो सिर्फ उसी महीने की न्यूज नहीं कवर होती, पिछली भी कवर होती है। उसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टिट्स बिट्स में से पढ़ लीजिए। या फिर कैचअप, सिंगल्स की कैचअप आती है, उसमें से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना। अब सिंगल्स की कैचअप के अंदर मार्च 2022 की न्यूज जो है वो कवर्ड है, अप्रैल मई जून की न्यूज आपको सिंगल्स में नहीं मिलेगी, बट हाँ 2021 की न्यूज बहुत अच्छे से कवर्ड मिलेगी। तो अप्रैल में जून के लिए आप टिट्स बिट्स पे अगेन डिपेंड कर सकते हैं। तो मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल मैगजीन्स पे डिपेंड कर कर भी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। बट आपको हर रोज करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, हर रोज पढ़ोगे, उनको रिवाइज करोगे पिछले करंट अफेयर्स को, तभी अपने आप से एक्सपेक्ट करना कि एग्जाम के अंदर आप अटेम्प्ट कर कर आ पाओगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन ही अपने आप से एक्सपेक्ट करना कि आप करंट अफेयर्स के अटेम्प्ट कर पाओगे। करंट अफेयर्स याद करने का बेस्ट तरीका है रिविजन रिविजन रिविजन, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, तभी याद होता है। ठीक है ना। और अगर करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हो तो याद करना इजी हो जाता है, क्योंकि बार बार वो न्यूज कहीं ना कहीं मेंशन होती रहती है, तो हमें याद हो जाती हैं चीजें।
ठीक है, कौन सी न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, अवार्ड्स हो गए, सर्वे एंड रैंकिंग्स हो गए, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी करी है, अवार्ड्स और सर्वे रैंकिंग्स की लिस्ट प्रोवाइड करी है, वो वीडियोस आप चेक कर सकते हो। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो मैं वो भी कर सकती हूँ, ठीक है ना, स्पोर्ट्स पे, गवर्नमेंट स्कीम्स पे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि 100 पॉइंटर्स करवा दूं याद आपको हर रोज, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो भी आपको चाहिए वैसा, तो ये चीजें आप पहले कवर करिए। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत फेवरेट है, ये अवार्ड्स और सर्वे तो जो मैंने वीडियो करी है वो जरूर देखिए, उसमें से आपके क्वेश्चंस पक्का आ ही जाते हैं, मतलब 1 से 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादा भी। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, कमीशन, कमिटीज पे भी वीडियोस, मैंने 2 वीडियोस करी हुई है, ये देखो, ठीक है। तो ये भी आप अपना कवर कर लो। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा टॉपिक एक हमारा हर रोज चलने वाला है नेक्स्ट 15 डेज के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आती ही आती है, फेवरेट टॉपिक है इसका, मेरा अपना कोर्स भी है, वो भी आप बाय कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, अंडरस्टैंडिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरा कोर्स देख के जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो अपने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं, ये बच्चे ही बोलते हैं। 3 आवर्स एवरी डे, मतलब 3 घंटे हम किसको, 3 आवर्स हम किसको दे रहे हैं? अपने करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों ने जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं किया। अब वो बच्चे भी होंगे जिनके करंट अफेयर्स सही से चल रहे हैं, बेटा आपको टिप्स बिट्स कैचअप ये करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जहां से आपने पढ़ा है वहां से रिवाइज करो, इस टाइम पे न्यू सोर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 3 आवर्स आप दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने नहीं स्टार्ट करी है फॉर नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब आप कहाँ से पढ़ेंगे? सिंगल्स की बुक में से पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सल्स, और एनी वन बुक में से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि दी अगर हमने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी करना है तो सिंगल्स की बुक के लिए जा सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सल्स में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी दी हुई है। डोंट गो फॉर एम लक्ष्मीकांत, बेटा इस टाइम पे एम लक्ष्मीकांत ना तुम्हारी नैया डुबो देगी, ठीक है ना। तो एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना, बहुत ही लेंदी बुक है। हाउ टू स्टडी, थ्योरी प्लस मार्क प्लस एमसीक्यूज। देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थ्योरी को पढ़ो, ठीक है ना, साथ साथ में पीछे पीछे एमसीक्यूज लगाते जाओ कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है या नहीं, कुछ याद भी हो रहा है या नहीं, सही चीजें याद करोगे या ऐसे ही लगे हुए याद करने। तो ये एमसीक्यू सॉल्व करने बहुत ज्यादा जरूरी है। कंफ्यूजन होता है, तुम्हें लगता है आंसर ये है, जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो पता चलता है ये गलत था, सही आंसर ऐसे निकालना है। तो इसलिए थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करने भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो बेटा फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल के अंदर आपको ये पता होना चाहिए, प्रियम्बल से स्टार्ट होगा ना आपका, प्रियम्बल के अंदर आपको ये पता होना चाहिए प्रियम्बल कब अमेंड हुई, ठीक है ना, अमेंडमेंट हुई भी है या नहीं, ये पहले पता होना चाहिए। उसके बाद प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स यूज करे गए हैं, ठीक है, अगर उन वर्ड्स का मीनिंग भी पता हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स के कौन कौन सी राइट्स आती हैं, रिट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी रिट का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अभी नए प्रेसिडेंट आएंगे, हमारे आएंगी या आएंगे, ठीक है, उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, उनकी पावर्स क्या है, उनकी अपॉइंटमेंट क्या होती है, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी रिमूवल कैसे होती है, उनको ओथ कौन दिलाता है। और एक वर्ड है इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है ना, कि कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करता है, ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल्स कौन कौन से, अभी रिसेंटली एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ही ज्यादा न्यूज में था महाराष्ट्र के टाइम पे, जब महाराष्ट्र के सीएम चेंज हुए हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ पे है, कौन सा सेक्शन शेड्यूल है। फंडामेंटल ड्यूटीज, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, कौन सी कमिटी के कहने पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में भी अमेंडमेंट्स हुई, पहले इतनी ऐड हुई फिर और ऐड हुई, ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल, ये पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनको ओथ कौन दिलाता है, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी एज क्या है रिटायरमेंट की, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमें पता होना चाहिए। बिकॉज अभी एडिटोरियल आया था एक, जिसके अंदर कहा गया था कि शायद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो एज है, रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बढ़ाई जाए। कोई लॉ नहीं आया हुआ है इसके ऊपर अभी तक, बट क्योंकि बातचीत हुई है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी अभी हो रहे हैं, कैंडिडेट्स चूज हो गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या होता है, किसको ओथ, कौन ओथ दिलवाता है, किसको रेजिग्नेशन दे सकते हैं ये अपना, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा कैस क्या प्रोसीजर रहता है बिल पास करने का, अमेंडमेंट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस जो होती हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर है, ये सब चीजें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पता होनी चाहिए।
देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वैसे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारी पढ़नी है बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपको लैंडमार्क जजमेंट्स और कमिटीज भी पढ़ने हैं। देखिए जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो लैंडमार्क जजमेंट्स तब आएंगी, स्टार्टिंग से ही बहुत सारी जजमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो बहुत फोकस तरीके में उन जजमेंट्स को याद करें, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जजमेंट्स आ जाती है, मैंने भी एक वीडियो करी हुई है जजमेंट्स के ऊपर, वो आप जरूर देखें। लैंडमार्क जजमेंट्स है, उसका जो कवर है वो पिंक कलर का कवर है, वहां पे वो जजमेंट जरूर देखें। लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी टाइप कर देना, यूट्यूब पे जाके मिल जाएगी। ऐसे ही कमिटीज पे 2 वीडियोस करी हुई हैं, ये वीडियोस भी आप जरूर देखें, ठीक है। इनके नोट्स बना लें, एक बार देखें और नोट्स बना लें, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, क्यों ज्यादा व्यूज दे रहे हो मेरे को, नोट्स बना लो और उनको रिवाइज करो, ठीक है। इतना हो जाएगा। टॉपिक नंबर 1, मतलब अब ये अगर तुम्हारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स नहीं हुआ है तो 6 आवर्स तो तुम आने वाले दिनों में किसको दोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स को दोगे। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो फिर तो 3 घंटे तुम्हारे पास फ्री हैं, तो फिर कुछ कुछ और करोगे, ठीक है। नाउ टॉपिक नंबर 1, क्रिमिनल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब तुम्हारे स्लॉट कैसे बनेंगे, स्टडी स्लॉट कैसे बनेंगे, ठीक है। अब 3 घंटे में ये नहीं कह रही हूँ कि 3 घंटे पढ़ते ही जाओ, ब्रेक ले लेके 45 मिनट्स पढ़ लिए, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 45 मिनट्स पढ़ लिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक। देखो बेटा तैयारी ऐसे ही होगी, पहले नहीं पढ़े अब पढ़ना है तो अब बहुत ही जी जान लगाकर पढ़ना पड़ेगा। तो 3 आवर्स तुम्हारा करंट अफेयर्स गए, 3 आवर्स तुम्हारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गए, ये तुम्हारे स्टडी स्लॉट्स बन गए। अब तुम्हारे पास और भी तो स्टडी स्लॉट्स हैं, और भी तो पढ़ोगे, मान लो 2-2 घंटे के स्टडी स्लॉट्स बना रहे हो, तो तुम रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में से कुछ उठाओगे, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स में से कुछ उठाओगे। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ लेना नाउ, या फिर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हैं, वो पेड सेशन होता है, फ्री में बात करनी है तो कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। अब क्रिमिनल लॉ भी फेवरेट है इनका, बहुत ज्यादा फेवरेट है, मतलब जब आता है तो इतना आता है, आता तो जरूर है बट कभी कभी इतना आता है, इतना आता है तो ऐसे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रिमिनल लॉ का पेपर ले रही है, ठीक है। तो इसके अंदर आप विली या एपी भारद्वाज की बुक है उसमें से आप पढ़ लें तो बहुत बढ़िया बात रहेगी आपकी क्रिमिनल लॉ की, ठीक है। तो बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल लॉ, मेंस रिया, इंटेंशन, मोटिव, जनरल एक्सेप्शंस, एक्सीडेंट, एक्ट डन टू अवॉइड अदर हार्म, एक्ट ऑफ चाइल्ड, एक्ट ऑफ एन इनसेन पर्सन, एक्ट ऑफ एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, प्राइवेट डिफेंस, ये इनके फेवरेट टॉपिक्स है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़ो विली में से, थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, विली या फिर एपी भारद्वाज में से थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम सिंगल्स। बेटा ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना सिंगल्स और सॉरी आपको विली और एपी भारद्वाज में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन टाइप आपको मिलेगा क्लैट के लिए। हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन भी आता है वो भी सिंगल्स में जो दिया हुआ है वो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल्स में से भी एमसीक्यूज और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। PYQ जरूर सॉल्व करने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 हमारा लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम, सिंपल शॉर्टकट बता रही हूँ तुम्हें, 2 वीडियोस मैंने करी हुई है लॉगरी पे, पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ अपनी वेबसाइट पे, वो फॉलो करो, प्लस PYQs, दिल्ली यूनिवर्सिटी के PYQs में से यस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जितने PYQs मिलते हैं उनको पढ़ो, मैं ट्राई करूंगी कि बुक का लिंक दे दूं, ठीक है ना। और सिंगल्स भी कभी कभी क्वेश्चन पेपर्स के साथ आती है, अगर वो वाली सिंगल्स आपके पास है तो PYQs तो रट लो, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिंगल्स में से पढ़ सकते हो, यूनिवर्सल्स में से पढ़ सकते हो, इन दोनों में से एक बुक में से पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से जरूर पढ़ लो, कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है इनका, कभी कभी 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, इतने फेवरेट है इनके। टॉपिक नंबर 4 लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में और भी टॉपिक्स हैं बट ये 4 टॉपिक्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस। कहाँ से सॉल्व करने हैं, वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, कहाँ से सॉल्व करने हैं, वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, यस इसी बुक में से करने हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने को दी हुई है कि पक्का आप एग्जाम में क्वेश्चन लगा कर ही आओगे अगर आएगा तो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स एंड अदर मिसलेनियस लॉज, मतलब लीगल एप्टीट्यूड का जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो खत्म कर लो। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ खत्म कर ली है, तो ये भी तुम सिंगल, विली, एपी भारद्वाज जो भी तुम्हारे पास है इसमें से थ्योरी पढ़ो, और एमसीक्यूज जो है सॉल्व कहाँ से करने, क्वेश्चंस तुम्हें सिंगल्स और
यूनिवर्सल्स में से ही लगाने हैं लीगल के। ठीक है, सॉल्व बोथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब बोथ टाइप मतलब लीगल जीके, मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और रीजनिंग का भी सॉल्व करना है, मतलब लीगल रीजनिंग। अगर तुम न्यू हो लॉ के एंट्रेंस एग्जाम को, तुम्हें नहीं पता लीगल रीजनिंग क्या होती है, लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करोगे, वहां पे सारा क्वेश्चन समझाया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक वीडियो करी हुई है। ठीक है, उसके बाद मिसलिनियस लॉ आ जाते हैं, आईपीआर, हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट। अब ये प्रॉमिस रहा मेरा इस वीडियो के बाद तुम्हें टेलीग्राम पे, ठीक है ना, टेलीग्राम पे, लॉगरी के टेलीग्राम पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से तुम पीडीएफ उठा सकते हो या फिर कहीं पे भी पीडीएफ मैं तुम्हें अवेलेबल करवाऊंगी और तुम अपना पढ़ लेना। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास विली है तो विली के अंदर आईपीआर और फैमिली लॉ कवर ऑलरेडी हो रखा है, क्वेश्चन सिंगल्स और यूनिवर्सल्स में से भी मिल जाएंगे। बात करते हैं स्टैटिक जीके की। देखो बेटा, स्टैटिक जीके में से 19 क्वेश्चंस आ गए थे 2021 में। तभी मैं कहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है, कोई क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये कौन से सब्जेक्ट को कितने ज्यादा मार्क क्वेश्चंस डाल दे उठा के कुछ नहीं पता है, तो इसलिए हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी कुछ को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है। देखो इनका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है, गूगल करो स्टेट और डांसेस और वो सारे याद करो, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी स्टेट का डांस है, ये फेवरेट क्वेश्चन है इनका। अगर स्टैटिक जीके में से 2 क्वेश्चंस भी आते हैं ना तो एक तो डांस पे ही होगा कि कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किए हुए हैं, ये तुम्हें पहले करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तुम्हारा पहले ही हो चुका होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेज, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अभी की डेट में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो यार, एमसीक्यू सॉल्व कर लो यूनिवर्सल्स या फिर सिंगल्स में से, ज्यादा टाइम है तो दोनों में से भी लगा सकते हो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। ठीक है, तो यही कर सकते हो। अभी अगर ल्यूसेंस उठाओगे, अरिहंत उठाओगे तो वो टाइम नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा याद क्या करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि हाँ तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें पता है क्या याद करना है, देन यू कैन गो फॉर एनी बुक दैट यू वांट टू। ठीक है, बट यहाँ पे शॉर्टकट एमसीक्यूज वाला ही एक एमसीक्यूज बैठकर रट लो। आपने अगर अभी तक 0 से भी स्टार्ट करो तो डे टू डे स्केड्यूल क्या रहेगा, एक तो हमारा 3 आवर्स का सेशन जिसमें हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, एक हमारा 3 आवर्स का सेशन जिसमें से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। अब मान लो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी है, बहुत बढ़िया बात है, दूसरे टॉपिक्स कवर करो जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, या फिर अभी तक जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें से आपका कोई भी टॉपिक रहता है उसको फटाफट से खत्म कर दो, बिकॉज अभी तक जो टॉपिक्स डिस्कस किए मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपकमिंग वीडियो मतलब ये ही वीडियो में और भी बहुत कुछ है, जाना मत। ठीक है, उसके बाद अगर करंट अफेयर्स आप कह रहे हो दी हमारे करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से मैंने किए हुए हैं, तो यहाँ पर रिविजन करनी स्टार्ट कर दो करंट अफेयर्स की। ठीक है, और करंट अफेयर्स एग्जाम आयर के सेशन से कवर करो, बढ़िया नोट्स बनाओ, वहां पर मैं बताती हूँ कौन सा क्या नोट करना है क्या नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा करंट अफेयर्स का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो 3 आवर्स किसी और चीज के लिए यूटिलाइज करो। पर तुम्हारे और क्या चीजें होंगी, 2 आवर्स का एक और स्लॉट, 2 आवर्स का एक और स्लॉट, मतलब 2 स्लॉट्स और भी 2 आवर्स के होंगे जिसके अंदर तुम ये वाला शेड्यूल फॉलो कर सकते हो जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 5 अगस्त तक खत्म हो जाएंगे अगर तुम 0 से भी चीजें स्टार्ट कर रहे हो। देखो यार, बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो हो नहीं सकता है, ये कैसे होगा, ये हो सकता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, और मैसेजेस भी आते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों की छोड़ो, तुम बस लग जाओ और सिलेबस को खत्म करो अगर नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, इफ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, अगर तुम 0 से स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, तुमने बहुत सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, मेक श्योर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड। जो अब तक टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो खत्म हो चुके हैं, और तुम अपना टाइम जो है वो दो चीजों में डिवाइड करोगे, डिवाइड एंड रूल करोगे। ठीक है ना, जैसे ब्रिटिशर्स ने रूल किया था वैसे ही तुम रूल करोगे अपने एग्जाम पे। रिविजन करना बहुत जरूरी है, ये नहीं होना चाहिए कि पिछले वाला भूल जाओ आगे वाला याद करते रहो, ये मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। आई नो रिविजन करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, बट तुम एक लॉ गिरियन हो यार, हिम्मत तो तुम्हें बहुत होनी चाहिए। हर रोज हिम्मत देती हूँ मैं तुम्हें, सेम सोर्स से रिवीजन करिए बेटा, न्यू सोर्स नहीं इंट्रोड्यूस करना। तुमने अपने कोचिंग के नोट से पढ़ा, वहां से पढ़ो, तुमने कोई बुक फॉलो करी है वहां से पढ़ो, जहां से पहले टॉपिक कवर किया है वहीं से दोबारा से रिवाइज करना है। कोई नई बुक इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। रिविजन के टाइम पे थ्योरी पढ़नी है, अगर मार्क अंडरलाइन पॉइंटर्स नोट किए बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो पढ़ते जाओ, जहां लग रहा है इंपॉर्टेंट है वहां पे रुको, उसको अच्छे से पढ़ो एंड ट्राई करो कि अभी भी अंडरलाइन कर पाओ, मोटा मोटा अंडरलाइन कर लो, ताकि जब दोबारा रिवीजन करनी हो तो आसानी रहे। ट्राई करो एग्जाम से पहले दो बारी तो मिनिमम 2 रिविजन तो तुम कर पाओ। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करो, थ्योरी भी पढ़नी है और रैंडम क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, और इसी टाइम में मान लो तुम दिन के
तो मान लो तुम्हारा सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है, कुछ टॉपिक्स रहते हैं, तो तुम दिन के 4 घंटे इस चीज को दे सकते हो, 4 to 6 आवर्स भी इस चीज को दे सकते हो, और बाकी का टाइम इसको दे सकते हो। वो क्या है, लेफ्ट ओवर टॉपिक्स। अब डिपेंड करता है कि इधर वाली साइड पे कितना टाइम देना और इधर वाली साइड पे कितना टाइम देना, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कितने लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं। अगर लेफ्ट ओवर टॉपिक्स ज्यादा है तो यहाँ पे 4 घंटे ही दो रिविजन को, बट अगर लेफ्ट ओवर टॉपिक्स बहुत कम है तो फिर ज्यादा टाइम रिविजन को दो। क्लियर है ये वाली बात। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के हमारे बाकी टॉपिक्स कौन से हैं, ऑड वन आउट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, इन्फ्रेंस, सिलोजिज्म, एनालॉजी। सारे के सारे टॉपिक आर एस अग्रवाल में से हो जाएंगे। बस 2 टॉपिक्स हैं, सिलोजिज्म और इन्फ्रेंस। अगर एम के पांडे में से कर लो तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। अगर एम के पांडे एनालिटिकल रीजनिंग में एम के पांडे में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, वो तुम्हें हेल्प करेगा। जो मैंने टॉपिक आर एस अग्रवाल में से सॉल्व करने के लिए बताया, वो सॉल्व करने के लिए सब कुछ बता देते हैं। ट्री कैसे बनाना है ब्लड रिलेशंस में, डायरेक्शन सेंस में मैप कैसे बनाना है, ये सब चीजें तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। टेबल कैसे बनाना है पजल टेस्ट के लिए, वो सब तुम्हें एम के पांडे में पता चल जाता है, तो इट इज वर्थ द इन्वेस्टमेंट। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ईडियम, स्पेलिंग करेक्शन, फाइंडिंग एरर्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फिलअप्स। देखो ग्रामर के अंदर मैं कहूंगी टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कवर कर जाओ, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास कोई भी बुक है तो उसमें से कर जाओ, नहीं तो आर एस अग्रवाल, एस बी बख्शी खरीद सकते हो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो प्रैक्टिस है वो तुम यूनिवर्सल्स में से कर सकते हो। ईडियम्स जो है वो तुम मेरी वेबसाइट www.logri.com पे जा सकते हो, नहीं तो तुम एस पी बख्शी या आर एस अग्रवाल जो भी बुक ले रहे हो उसमें से पढ़ने स्टार्ट कर दो। हर रोज 20 ईडियम्स रट लो। देखो यार यहाँ पे रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। 20 इडियम्स रट लोगे तो अगर 10 दिन भी रटते रहते तो 200 टू, मतलब जब तक एग्जाम होगा तो आई थिंक तुम्हारे 500 to 600 इडियम्स हो जाएंगे। अगर कुछ और नहीं कर सकते तो पीवाई क्यूज के अंदर जो इडियम्स ऑलरेडी आ रखे हैं वो एटलीस्ट कवर कर जाओ, ठीक है। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स वैसे बहुत कम आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। 2 क्वेश्चन आए थे 2021 में, 4 to 5 क्वेश्चन आए थे 2019 में, 2 क्वेश्चंस आए थे 2019 में, इतने सारे क्वेश्चंस आए थे 2017 में। बट अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को कोई भरोसा नहीं है। पिछली बार स्टैटिक जीके में से पहले 2 से 3 क्वेश्चंस ही आते थे, ठीक है। इनका नहीं पता, ये उठाकर 10 क्वेश्चंस डाल दें, 15 क्वेश्चंस डाल दें और तुम बोलो ये क्या आ गया। तो इसलिए 18 डेज वंडर में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तुम्हारे, परसेंटेज, मतलब सबसे पहले तो जो रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं, यहाँ से तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बनेंगे, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एज बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ डेज बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन गए जो मैंने टिक करे हैं, बार बार आ रहे हैं, ठीक है। ये तो तुम करके ही जाओगे। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा अगर 18 डेज में से पढ़ जाओगे तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी, ठीक है। अब एक और बात सुन लो, मैं ये कह रही हूँ कि पता नहीं कितने क्वेश्चन आ जाए कि तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ के मैथ्स को लगे, नहीं। जो मैंने सीक्वेंस बताई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सीक्वेंस, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। किस ऑर्डर में पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 डेज वंडर बाय एस चंद बुक का नाम है, ये बुक खरीद सकते हो, ठीक है। अब देखो यार, जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बुक्स खरीदना। ये मत करना कि सारी बुक्स एक ही दिन में ऑर्डर कर दी, नहीं फायदा होने वाला। जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ेगी वैसे बुक्स ऑर्डर करना। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो लगी कैसे और मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियोस में लेकर आई जा रही हूँ, ठीक है। और भी वीडियोस आपकी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करती रहूंगी मैं, ठीक है। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्री में बात करनी है कॉमेंट्स में बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे @IamLogri के नाम से हूँ, टेलीग्राम पर हूँ लॉगरी के नाम से, वहां पे भी आप हमें सब्सक्राइब फॉलो जो भी है कर सकते हो। सो दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जब भी पेपर हो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी से अच्छी और अच्छी होते रहनी चाहिए। आई थिंक मैंने सभी टाइप के स्टूडेंट्स इस वीडियो में कवर कर दिए। अगर कोई स्टूडेंट रह गया है जिसकी अलग से प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।